साहब उनसे हटे तो जनाब वाला सीधे बड़े पीर साहब के पास पहुंच गए, गौसे आजम के पास, और गौसे आजम से जाके कहने लगे आका मुझे सफर करना बड़ा जरूरी है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो जनाब फरमा। कहने लगे शेख हम बात तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मत जाओ सफर में मारे जाओगे। गौसे आजम ने आंखें बंद की, बड़े पीर ने, रोशन जमीन ने, मुस्तफा की मीटिंगों के बॉस ने, हेड ने, आज भी मेरे गौसे आजम की अध्यक्षता में मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की रोजाना असर के टाइम मीटिंग होती है, आज भी वो अध्यक्ष है। गौसे आजम किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, जिन्नों का शेख है वो, इंसानों का शेख है वो, बास फरिश्तों का भी शेख है वो, मेरा गौसे आजम जनाबे वाला अल्लाह की इज्जत की कसम इरशाद फरमाता, आंखें बंद की और आंखें खोल के कहता है तू चला जा सफर में और तेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। एक साहब कह रहे हैं हत्या हो जाएगी और गौसे आजम कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजरत मोहतरम सब थे और अपनी अपनी फरियादें लेके आते थे अल्लाह वालों के दरबार में। शिर्क और बिदात के फतवे तो आज लगते हैं और जनाबे वाला ये अल्लाह वालों पे ही लगते हैं या मुस्तफा जान रहमत की अजमत पे ही लगते हैं। तवज्जो इधर रखना। आप जनाबे वाला शायद ये सुनना चाहते हो कि फिर क्या हुआ, तो 1 मिनट में सुन लो ताकि बात आगे बढ़ाऊं। जनाब वो चले गए, सफर में चले गए, जो करना था वो उन्होंने काम निपटा लिया। काम निपटा के वापस आ रहे थे, पैसों की थैलियां कहीं भूल गए, किसी पेड़ के नीचे लेट गए, गहरी नींद आ गई। नींद आई तो जनाब वाला उसी नींद में बड़ा अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में डाकू आए, डाकुओं ने घेर लिया, घेर के जनाब सारा सामान लूट लिया, फिर इन्हें जान से मार भी दिया। हजरत जब इस तरह का ख्वाब कोई आदमी देखता बड़ा डर जाता है, अचानक आंख खुल जाती है, चारों तरफ देखता है। ऐसे ही इनके साथ भी कैफियत थी, चारों तरफ देखा कोई डाकू नहीं है और कुछ भी नहीं है और मैं ठीक ठाक हूँ। जल्दी से उठे, बोले पैसों की थैली, बोले वहां रह गई, जल्दी से पैसों की थैली लाओ। सीधे तेजी से बगदाद पहुंचे, शेख अम्माद के पास आए, सरकार मैं आ गया हूँ। इरशाद फरमाया जल्दी से बड़े पीर के पास जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। जल्दी से बड़े पीर साहब के पास जाओ, जब से तुम गए हो। वाह क्या बात है, वाह। 72 बार गौसे आजम अल्लाह से गुजारिश अर्ज कर चुके हैं, मौला उसकी तकदीर को, इस तकदीर को मौला ख्वाब में बदल दे। जिंदाबाद, ख्वाब में बदल दे मौला, ख्वाब में बदल दे। और गौसे आजम की दुआओं से अल्लाह ने तेरे उस केस को, तेरे उस इंसिडेंट को और तेरे उस वाक़े को ख्वाब का वाक़या बना दिया। हज़रात मोहतरम लोग आते थे और जनाबे वाला वो अपनी बिपता, अपनी फरियादें अल्लाह वालों के पास रखा करते थे। आज जनाब इन देवबंदियों जाहिलों ने, मुस्तफ़ा जान रहमत के इन बागियों ने, इन सरकशों गद्दारों ने इन अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ा। हज़रात मोहतरम शिर्क है, बिदात है। अबे जालिम, अगर दुनिया के मंत्री से मांगना शिर्क है तो इनसे भी मत मांग, मगर अगर तू दुनिया के मंत्रियों से मांगता है, कभी खरंजे कभी रोड, और वहां शिर्क और बिदात का फतवा नहीं है, तो यहाँ फतवा लगाने का हक तुझे किसने दिया है? हर अल्लाह वाले का निजाम जना हर अल्लाह वाले के पास पहुंचे। ये दिल्ली चलो, तुम किताब पढ़ के देख लो, हजरत निजामुद्दीन औलिया मामूली किसी हस्ती का नाम नहीं है। साक़े अर्श पे शेखुल मशाइख और सुल्तानुल मशाइख लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ा सा और सुना ले, सुभान अल्लाह, और जोर से थोड़ा और सुना ले। दिल्ली की जनाबे वाला जनता, जिसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, बिलीवर डिसबिलीवर सब हैं, आगे खड़े हो गए। सरकार बहुत टाइम गुजर गया, बारिश नहीं हो रही, आका कुछ करें सरकार, आका रहम फरमाए, करम फरमाने। अब इनके पास आते क्यों? क्योंकि इनकी चलती है वहां, बेशक मंत्रियों की हाई कमान में ही चलती है, तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे लखनऊ वाले। बल्कि अगर तुम डायरेक्ट पहुंच गए तो हो सकता अंदर चले जाओ कि कोई पागल आ गया, इसे पकड़ो। ये डायरेक्ट वाले ऐसे ही पकड़े जाएंगे। अंदर करो इन्हें, सबको अंदर करो, इनकी भर्ती करो, इन सब की भर्ती हो जाएगी जनाब वाला। तो मैं ये कहता हूँ, ये चूंकि मुकर्रब है, उनके करीबी हैं, इनसे कह दिया आके। अब कह रहे हैं सरकार एक जमाना हो गया बारिश नहीं हो रही, हुजूर कुछ फरमा दे, सरकार कर दे। कभी मुंह देख के फैसले नहीं करते,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कास्ट पूछे, न धर्म पूछे, न इदम पूछे, न नजरिया पूछे, न चेहरा देखें, न ये देखें कि ये क्या लगा है, ये क्या खड़ा है। तवज्जो है, ये क्या खड़ा है, ये क्या पड़ा, कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं। ये निजाम है अल्लाह वालों। ये तो दुनिया की झूठी जमहूरियतें और झूठी पार्टियां हैं, जहां चेहरे देखे जाते हैं, जहां कुर्ते पैजामे दे लोग कहते हैं कुर्ते पैजामों से ही हम समझ में आ जाता है जनाब वाला, कुर्ते पैजामे से ही समझ में आ जाता है। अब जनाब वाला जहां लिबास देखे जाएं, ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं, जहां चेहरे देखे जाएं और जनाब वाला नामों से चालान हो जाए, ये दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं। और ये अल्लाह वालों के दरबार है, सबका साथ सबका विकास, एक अकेला मिशन और मोटो है इनका। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आता है जनाब वाला वो आ गए डिसबिलीवर में, बिलीवर में ये सब आ गए। हुजूर बारिश नहीं हो रही, सरकार रोने लगे क्योंकि ये महापुरुष है, महापुरुष अपने लिए नहीं जीते। वो जनाब वाला दुनिया की तकलीफ में बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने लगे, आंखों में आंसू। अंदर गए और अंदर से एक काला कपड़ा उठा के लाए, सबके सामने, जनता के सामने चौराहे पे बिछा दिया और रो के हाथ उठा के अपने रब से बोले, ए मेरे मौला, ये मेरी मां का दोपट्टा है अल्लाह, ये उस औरत का आंचल है खुदाया जिस औरत ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। ये उस औरत का पर्दा है मौला जो कभी किसी गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं हुई। ए मेरे मौला, आज उस औरत के आंचल का वास्ता, उसके पर्दे का वास्ता, दिल्ली वासियों पे रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। हिस्ट्री पढ़ के देख लो चमरुए वालों, खुदा की कसम अभी जुमला पूरा भी न हुआ था कि चारों तरफ से बादलों की फौजें इकट्ठी हुई, अचानक उमड़ पड़ी बादलों की फौजें, और देखते ही देखते बादलों के ऐसा लगा जैसे मशकीजों के मुंह फट गए हो, ऐसा लगा जैसे बादल टूट पड़े हो और फट पड़े हो। इतनी बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश कि मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमगन हुआ। इधर दिल्ली जलमगन हुआ, उधर सैकड़ों लोग निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे बिछे थे और कह रहे थे, ओ दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तेरी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला के हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा जहरा के पर्दे की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। जरा जनाबे वाला, कितने लोग थे जिन्होंने जनाब अपने कुफ्र से तौबा की, कितने लोग थे जिन्होंने निफाक से तौबा की, कितने लोग थे जो जनाबे वाला जहन्नम के रास्ते से हटे और सीधा रूट डाइवर्ट करके जन्नत के रास्ते पे पहुंच गए। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह वाले हैं, अपने लिए कहां जीते हैं। जनता इनके पास जाती थी, हजरत हर तरफ के लोगों की यही बातें हैं, जनता जाती थी, हजरत मोहतरम जनता जाती थी, हजरत जनता जाती थी। ये अबू अली शाह कलंदर पानीपति, मैं अभी इनके मजार पे गया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। अभी मैं इनके मजार पे गया था, इनकी हिस्ट्री पढ़ी तो रात और दिन 24 घंटे हजरत के आठों पहर, हफ्ते के 7 दिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए वक्फ थे। अब अगर मैं वो तफसील से सुनाऊंगा टाइम लगेगा, मगर ये मैं बताना चाहता हूं कि पहले सारे के सारे हजरात इन अल्लाह वालों के दरबारों में जाते रहे हैं और जनाब इनसे मांगते रहे हैं और ये नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देते रहे हैं। इसलिए जनाब हमें भी इन अल्लाह वालों के दरबारों में जाना चाहिए और इन्हें मिट्टी का ढेर नहीं समझना चाहिए। जैसे कि वहां भी कहते हैं आज भी कि वो मिट्टी के ढेर हैं, अल्लाह वाले मिट्टी के ढेर हैं, अल्लाह वाले मिट्टी के ढेर हैं। जनाबे वाला गलत, बिल्कुल गलत। अगर ये मिट्टी के ढेर होते तो अकल का भी, आप अकल का तकाजा देखिए, मिट्टी के ढेरों को कोई आदमी सलाम करता है?
अरे नहीं। करता है नहीं। हमारे नबी कहते हैं सलाम करो, हमारे बुजुर्ग कहते हैं सलाम करो, ये उलमा कहते हैं सलाम वहां किया जाता है जहां बेशक। सलाम का जवाब मिलने के चांस हो, जहां सलाम का जवाब न मिले वहां सलाम न किया जाए। इसीलिए खाने वाले को सलाम न करें, सोने वाले को सलाम न करें, और जनाब वाला अगर कोई नमाज पढ़ रहा है सलाम न करें, कोई पागल हो गया हो तो सलाम न करें, अगर जनाब वाला कोई खेल में इतना मस्त हो कि वो आपके सलाम का जवाब नहीं दे सकेगा तो आप सलाम न करें, ऐसे ही गुजर जाए। हजरत सलाम वहां किया जाता है जहां तक जवाब मिलने की उम्मीद है। अब हम जब इस पॉइंट को देखते हैं तो अब इस तरफ आते हैं कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारा छोटा बच्चा भी कब्रिस्तान वालों को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ओ कब्र वालों तुम पे अल्लाह का तुम पे सलामती हो। हजरत सलाम किसे कर रहे हैं? कब्र वालों को। और जनाब उलमा कहते हैं सलाम वहां जहां से जवाब मिलने की उम्मीद हो। इसका मतलब कब्रिस्तान में जो ईमान वाले लेटे हैं वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, और वो तुम्हें सलाम का जवाब देंगे। हजरत जब एक आम मोमिन कब्रिस्तानों में जिंदा है तो अल्लाह की कसम फिर इनकी शान कैसी होगी? ये तो स्पेशल मोमिन है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये स्पेशल मोमिन है, ये नबी के गुलाम है, ये अल्लाह वाले हैं, ये स्पेशल मोमिन है। जब एक आम और नारल मोमिन जिंदा है तो ये जनाब मिट्टी के ढेर कैसे हो गए? इसलिए जनाबे वाला तरीका रहा है कि इनकी शान की बारगाहों में जाते रहे हैं लोग, और आज भी जाना चाहिए। मगर आज हमारे बीच में जो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अल्लाह वालों को तो अल्लाह वाला ना समझ सके। बहुत सारे अल्लाह वाले जो इग्नोर कर दिए जाते हैं, मगर बहुत सारे जाहिल बहरूपिये हमारे समाज में ऐसे दाखिल हो गए हैं, उन्हें अलिफ से लठ याद नहीं। और जनाबे वाला वो जाहिल पीर जो इस समाज के अंदर सुन्नियत के कातिल साबित हो रहे हैं, जिनके आगे पीछे औरतें हैं जनाब जनान खानों में लेटे हैं, औरतें पांव दबा रही हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, रोजा एक दिन का नहीं रखते, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लिए बैठे हैं। जनाब लोग इनसे होशियार रहना कि सुन्नियत का सर्वनाश अगर इस जमाने में कोई कर रहा है तो खुदा की कसम ये जाहिल आवारा पीर कर रहे हैं। इन जाहिल पीरों से बच के रहना। ये जो सुन्नी में मियाऊ मियाऊ चल रही है ये बहुत खतरनाक चीज है। मियाऊ मियाऊ, मैं ये नहीं कहता कि मियाँ बुरी चीज है, अरे मियाँ तो बहुत अच्छी चीज होता है, मगर मियाँ ऐसा हो, ऐसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ जैसे बरेली में ताजे शरीयत गव्वा से बहरे मारे वक्त आप रूए सुन्नत रुखसारे मिल्लत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ ऐसा मियाँ है कि चेहरा देखा दुनिया को खुदा की कसम मुस्तफा का जलवा याद आ गया, और दामन करम किसी ने थामा तो जन्नत की राह आसान हो गई। ऐसा मियाँ बरेली का एक मियाँ है, इमाम अहमद रजा का बेटा है, नाम है मुस्तफा रजा खान, मुफ्ती आजम के नाम से जाना गया। ऐसा मियाँ है, ऐसा मियाँ है कि पूरा भारत शासन फिर शासन, कुर्सियां, मौलवी, मुल्ला, देवबंद के सारे मुल्ला, भांग खाए हुए गैर मुकल्लिद मुल्ला जितने भी थे सब नसबंदी के मसले पे एक प्लेटफॉर्म पे, और अकेला बरेली का मियाँ एक तरफ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारा भारत एक तरफ और बरेली का मियाँ तवज्जो है। सुभान अल्लाह, बेशक। मियाँ जनाब वाला इसे कहते हैं मियाँ, ये जनाब वाला ये जो खीरों में चिलगोदे ढूंढ रहे हैं, ये जो खीरों में चिलगोदे ढूंढ रहे हैं, बादाम और पिस्ते की गिरी ढूंढ रहे हैं, ये जेबों पे जो गहरी नजर रख रहे हैं, मियाँ नहीं मियाँओं के नाम पे फरेब है, गिलाफ है, ये है मियाँ। पूरा भारत एक तरफ खड़ा है ई नसबंदी के नाम पे, और मेरा मुफ्ती आजम मेरा मियाँ एक तरफ खड़ा है वक्त की फौलादी चट्टान से अकेले। वो गवर्नमेंट ने कहा वो बोलो बरेली के मियाँ जो भारत के सारे मुल्ला बोलते हैं, तो जनाब वाला 72 इंच का सीना करके कहते हैं हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं।
सबको मालूम है तुमने जना कितने लोग जिंदा होंगे। ये हजरत किबला अल्लामा साहब यहाँ हमारे स्टेज पे जल वगैरह हैं, निकोकार हस्ती के मालिक हैं, बल्कि ये जनाब वाला इनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र है कि इन्होंने 1976 का जमाना आंखों से देखा है। खुदा की कसम अकेला शेर नर अल्लाह का शेर ऐसे मियाँ होते हैं, वरना ये सुन्नियों की मियाँ ने जनाब वाला तबाह करके रख दिया है। ओ लोगों मियाँ अच्छा है, मगर मियाँ ऐसा ही अच्छा है जो नबी का झंडा उठाता है। मियाँ वो अच्छा नहीं जो नबी का झंडा झुकाता है। मियाँ वो अच्छा नहीं जो मुस्तफा के झंडे को जनाब वाला सरनिगू करता है। हजरत बात तवील होती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये अल्लाह वाले हैं, ये मुस्तफा के मंत्री हैं, ये VIPs हैं, ये वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। कुरान में इन्हें VIP कहा गया। कुरान में VIP तुम नेताओं को कहते हो कि फला नेता साहब VIP हैं, यतीमों का माल खा गए VIP हैं, ये जनाब गरीबों और बेवाओं के हक खा गए VIP हैं, लोगों की मेड़ा काट ली VIP हैं, ये जनाब वाला लोगों के गिरबान फाड़ दिए VIP हैं, न जाने कितनी इज्जत बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर ये VIP हैं। अरे होंगे तुम्हारी नजरों में VIP, हम अल्लाह से पूछते हैं मौला VIP कौन होता है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी किसे कहते हैं? तो मेरा रब कुरान शरीफ के 26वें पारे में इरशाद फरमाता है अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है सुनो सुनो तुम में VIP वो होते, अल्लाह फरमाता है वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी वो है अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़, वो है अल्लाह के नजदीक जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है, जिनके दिलों में खौफ ज्यादा है, उतने ही बड़े वो VIP हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा होता है, वही वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। इसलिए मैं कहता हूं नाम नहीं लेता, लिस्ट लंबी है, जितने भी अल्लाह वाले हैं सब VIP हैं। और इनका मुखिया, क्या बात है, वाह जोर से बोलो यार, क्या बात है, सुभान अरे जोर से बोलो, सुभान। इनका मुखिया, इनका हेड, इनका सुप्रीमो मदीने वाला मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। वो VIP है जिसने एक टाइम तो समय की धारा को ही ब्लॉक कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सूरज को ब्लॉक कर दिया कई बार, मैंने नबी नजर जोर से कह दो, कई बार कोई कर सकता है टाइम के सिस्टम को ब्लॉक, मगर मुस्तफा है जनाब वाला ऐसा VIP है कि जनाब एक इशारा एवरू कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, एक इशारा एवरू कर दे तो अल्लाह की कसम ये सूरज अपनी चाल भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया में कोई ऐसा एक लाके दिखा दो तुम जिसने समय की धारा को रोका हो, जिसने टाइम के सिस्टम को ब्लॉक किया हो। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की, जिसने एक बार नहीं कई बार समय के और टाइम के सिस्टम को ब्लॉक करके दिखा दिया था, ब्लॉक करके ठहर गया था टाइम। ये मुस्तफा है। और फिर जनाबे वाला, हाँ उनके दरबार का एक और VIP मंत्री है जिस दरबार की ये शान है, वो कहता, उनका एक मंत्री कहता है सुभान अल्लाह, वो जनाब प्रधानमंत्री भी सच्चा, उनका मंत्री भी सच्चा। वो एक मंत्री है जनाब जिसे शहंशाह बगदाद के नाम से जानते हैं लोग, जिसे गौसे आज़म सुभान अल्लाह, सुभान, जिसे मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक के नाम से जानते हैं लोग। वो कहता है सूरज में हिम्मत नहीं है जो बगैर मुझसे इजाजत लिए दुनिया को मुखड़ा दिखा दे। वाह, सुभान अल्लाह। पहले मुझसे पूछेगा, बड़े पीर साहब कहते हैं पहले सूरज मुझसे पूछेगा कि वाह या ना निकलूं। मैं कहता हूं निकलो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं निकलो तो सूरज अपना मुखड़ा दिखा देता, और किसी दिन अगर बड़े पीर साहब ने कह दिया अंदर ही रह ले, रात ही रहेगी जनाब वाला। माशाअल्लाह 12:30 बज गए, बहुत अच्छा टाइम हो गया, काफी टाइम आपने मुझे दिया और आप लोग सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। सच्ची बात यह है कि अल्लाह वालों की अजमत अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई, और इनके सबसे बड़े दुश्मन शैतान ने इनका लोहा माना। हमें चाहिए कि इनसे मोहब्बतें करते रहे।
और इनके चर्चे आम करते रहें। और जनाब वाला इनकी तो खुद ही इतनी चर्चाएं हैं कि हमें तुम्हें चर्चा करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें तो अपने नसीबों को चमकाने के लिए इनका नाम लेना पड़ता है। सुभान अल्लाह, वरना साहब सुभान अल्लाह इनकी क्या शान है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत, क्या बात है। बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा बैठो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोलना कह रहे हैं, देख रहे हैं। प्यारे नबी के वसीले से मेरा अल्लाह, ये मौलाना साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र इकबाल में बुलंदी अता फरमाए, इन्हें खुशहाल रखे। और इनके साथ साथ आप सबको भी अल्लाह ताला दोनों जहान में खुशहाली अता फरमाए। आपने देखा माशाअल्लाह, मैं आपके बीच से जाने की तैयारी में हूँ और ये नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं 10-15 मिनट और ले लीजिए, यही मतलब हुआ इस नारे का, हैं? मगर 10-15 मिनट तो नहीं। चमरुए वालों, आपकी मोहब्बत है और आपने वाकई पिछले साल भी जलसा करके दिखा दिया और माशाअल्लाह इस बार भी आपने बड़ी मोहब्बत के साथ ये जलसा किया है। अब मैं 10 मिनट ले लूँगा ताकि आप ये ना कहो कि ये मौलाना ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता है। आपने मोहब्बत तो बहुत पेश की, सुभान अल्लाह, आखिर तक नारे लगा दिए। यही बड़ी मोहब्बत है हम तुमों के लिए। जी जी सही बात है, बेशक। नारे जो हैं जी जी। हैं? तो नारे तो आपने बहुत अच्छे लगा दिए। हाँ, तो अल्लाह ताला खुश रखे। मगर मैं 10 मिनट लूँ तो फिर 10 मिनट में मेरी बात नहीं बनेगी। ये भी तो एक मसला है। मैं तो होलसेलर हूँ, या तो बोलूंगा नहीं और बोलूंगा तो फिर और 1 घंटा बोलूंगा। अब 1 घंटा अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हारा अगला मजा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले मेरा मौला। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 घंटे के समर्थन में सब, 1 घंटे के समर्थन में सब लोग। हाँ, अगर आप मगर 1 घंटा मैं नहीं बोलूंगा, तुम बिल्कुल मुतमईन रहना और बिल्कुल घबराना मत कि यार मौलाना रिसेट हो गया शायद 1 घंटे के लिए। रिसेट नहीं हो रहा हूँ, बस 10 से 15 मिनट इंशाल्लाह बात करूंगा और वही भी इन अल्लाह वालों की बात। मुझे खुशी है कि आज अल्लाह वालों के दरबार में मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह बेशक। तो कई बातें मैंने आपको ये बता दी, एक और बात बता दूं आपको इन अल्लाह वालों के ताल्लुक से। आज दुनिया मुसलमानों को बुरा कह रही है, कुरान को बुरा कह रही है, मुस्तफ़ा के खिलाफ डिबेटें चल रही हैं। अब्दुल्लाह रदौलवी साहब रहमतुल्लाह, वो हज्जाम जो रहता था, अब्दुल्लाह रदौलवी रहमतुल्लाह।